हज के हवाले से 1 लाख रुपए पैकेज हमने कम कर दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हुआ हो। इस पैगाम पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों उलमा की ताईद और दस्तखत शामिल हैं। जब जड़ में कुफर नहीं है तो शाखों में कुफर कैसे हो सकता है? इस पैगाम पाकिस्तान में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि तकफीरी जो फतवे हैं ये नहीं दिए जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स खलील जॉर्ज साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब, जिनसे मैंने कुरान सीखा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, और मेरा एक दोस्त और आया है मेरी इस दावत पर, कहीं दूर था, वो है बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान। मैंने उससे गुजारिश की, पिंडी में थे, इनसे अब मेरा ताल्लुक़ दोस्ती और जो मोहब्बत की बात अभी खलील जॉर्ज कर रहे थे, बहुत अहम बात, अब इनसे नदीम कामरान से हमारा ताल्लुक़ अब मोहब्बत का हो गया। खलील जॉर्ज ने बड़े अच्छे शेर सुनाए, मेरा भी कुछ ताल्लुक़ रहा है इन चीज़ों से। तो गुलाम अहमद कासिर डेरा इस्माइल ख़ान के एक शायर, वो कहते हैं कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो हम सब मोहब्बत की बात करते हैं। यहाँ हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात। उलमा से बात करना बड़ा आसान होता है क्योंकि उन तक बात फ़ौरन पहुँचती है, और उलमा के ज़रिए ये बात पहुँचे पूरी इंसानियत तक, सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, कराची से खैबर तक नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक ये बात जाती है। हम इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़े को आगे बढ़ा रहे हैं कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ख़त्म नबूवत हो गई, कारे नबूवत बाकी है। अभी एक मिसरा पढ़ा था इकबाल का, मैं उस पूरा शेर पढ़ देता हूँ कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो यहाँ जो लोग तशरीफ़ फरमा है, ख़ास तौर पर ये उलमा, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा जो यहाँ बैठे हैं, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा साहिबान इल्म वही होते हैं जिनके दिल में अल्लाह की खशियत होती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इस काफ़िले के सालार हैं। मेरा एक भाई है जिसका नाम है ताहिर रज़ा बुखारी। इस भाई ने एक बात कही कि इस काफ़िले का सालार ये वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, मैं सालार नहीं हूँ, मैं इस काफ़िले का एक सिपाही हूँ। सालार आप लोग हैं, मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से हैं, मुझे गाइड करें आप। मेरी आपसे गुजारिश है, ये वज़ारत जो अभी अब्दुल हाजी साहब फरमा रहे थे कि इस वज़ारत में कुछ काम हो रहे हैं, क्या अल्लाह मुझसे ये नहीं पूछेगा कि 24-25 करोड़ अफराद में से तुझे हमने मुंतखब किया, तुझे यहाँ बिठाया, तू क्या करके आया है? हज के हवाले से
1,00,000 रुपए पैकेज हमने कम कर दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हुआ हो। सिर्फ एक वजह है, और वो ये कि अल हज्जो अरफा, जब मैदान अरफात में दुआएं मांगी जा रही हों तो उन दुआओं में हमारे हुज्जाज पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए दुआएं मांगे, उनकी दुआओं में हम शरीक होना चाहते हैं। मोहतरम हाजरीन, ये पैगाम पाकिस्तान, ये पैगाम पाकिस्तान ये क्या है? ये पाकिस्तान के चेहरे को खूबसूरत बनाना। पाकिस्तान को बारबेरियन स्टेट नहीं है, पाकिस्तान को बनाना स्टेट नहीं है। क्या तस्वीर दिखाई जा रही है? इस पैगाम पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों उलमा की ताईद और दस्तखत शामिल हैं। दीन की अपनी अपनी ताबीरें होती हैं। इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ रहमत है, लेकिन ये इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ। दीन के लिए जान लेना बड़ा आसान होता है। दीन के लिए जो हो गया है हालात हाजरा, लेकिन दीन के लिए जान देना वो मुश्किल होता जा रहा है। दीन के लिए जान कैसे दी जाती है, अपनी जिंदगी कैसे लगाई जाती है दीन के लिए, दीन की सही तारीफ और ताबीर कैसे पेश की जाती है। जब कुरान हमें ये बता देता है, हमें जीने का सलीका सिखा देता है, दीन दार नबूवत से शुरू होकर दार नबूवत पर ख़त्म हो जाता है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। ये हमारा दीन हमें बताता है। जो मुश्तरकात हैं, अभी बात मरीम कामरान, वो पंडित साहब बैठे हैं, कल भी हम साथ थे। मैंने इनसे कहा था कि हे से हिंदू और मीम से मुसलमान, जब हे और मीम मिलते हैं तो हम बन जाता है। लक़द कर्रमना बनी आदम की बात हुई। बनी आदम को अल्लाह ताला इकराम दे रहा है। अल्लाहु अकबर। ये हिंदू हो, कोई भी गैर मुस्लिम हो, ये हमारे मसीही भाई बैठे हैं। कुल या अहलल किताब, ये अल्लाह फरमा रहे, बात मेरी है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचा दीजिए। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। हम अहले किताब उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो कॉमन चीज़ों पे आ जाएंगे, कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाएंगे। मैं पैगाम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। इंटरफेथ डायलॉग की बात होती है, इससे पहले इंट्राफेथ डायलॉग की बात होती है। हम एक गैर मुस्लिम से, अहले किताब से ये तवक्को रखते हैं कि हमारा और उसका मुकालमा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या मुख्तलिफ मसालिक से वाबस्ता अफराद जिनकी जड़ ईमान पर है, हमारा कुरान एक, क़िबला एक, रसूल ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान, अल्लाहु अकबर। जब जड़ में कुफ्र नहीं है तो इस दरख्त की शाखों में कुफ्र कैसे हो सकता है? जब जड़ में कुफ्र नहीं है तो शाखों में कुफ्र कैसे हो सकता है? इस पैगाम पाकिस्तान में यह बात वाज़ेह कर दी गई कि तकफीरी जो फतवे हैं ये नहीं दिए जाएं। हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक मुझसे ज़्यादा मुकर्रब आप हों, मैं पैमाइश कर सकता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी। और क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत, मेरी दीन से क़ुर्बत, मेरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता और निस्बत आपसे बढ़कर है? हाँ, दुआ मांग सकता हूँ कि ऐ अल्लाह, जब मैं क़यामत के दिन
تیرے حضور پہنچوں تو مجھے سرخرو کیجیے گا، مجھے سرخرو رکھیے گا۔ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی شیعہ کیوں ساتھ ساتھ نظر نہیں آتے؟ کراچی سے خیبر تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، آپ میرے لوگ ہیں۔ میں نے پوری زندگی، آپ حضرات جانتے ہیں، میں قرآن کا خادم ہوں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود سے جوڑا جائے، عہد کا لمس شامل ہو۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم مل کر اس قافلے کو آگے لے کر جائیں۔ آیات تلاوت فرما رہے تھے قاری صاحب، اور قاری صاحب نے کیا شاندار تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے حصے کا کام تو کر جائیں۔ محترم حاضرین، رفع کا بہت کام ہے، رفع کا بہت کام ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا، ہمارے بڑے، ہمارے اجداد نعرے لگاتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے۔ کیا نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا پاکستان بن جانے کے بعد کہ ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا پاکستان کے مقصد اس قیام مملکت پر، اس ریاست کی تخلیق کا مقصد کیا ہمارے پیش نظر رہا؟ سورہ مائدہ کیا فرماتی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک کا ایک قول آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح امت کے اول دور میں اصلاح ہوئی تھی امت کی، امت کے آخری دور میں بھی اسی طرح اصلاح ہوگی۔ کیا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آج کیا تلاوت آیات جس طرح ہونی چاہیے، کیا تلاوت آیات ہو رہی ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہ تزکیہ ہے کیا ہمارے پاس وہ خانقاہیں ہوا کرتی تھی، وہ درسگاہیں ہوا کرتی تھی؟ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ یاد ہے۔ وہ ہندو ہو یا مسلمان، آؤ قریب آؤ۔